हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 3 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। हम 3 लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, जिनको आप अपनी लाइफ में यूज़ करोगे तो आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को 0 to 100 ईजीली ले जा सकते हैं। जो भी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, वो 50% है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स एंड 50% फ्रॉम पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस। इस छोटे से वीडियो में आपको इतनी नॉलेज गेन हो जाएगी जितनी आपको एक बुक से गेन हो जाएगी, दैट कंप्राइजेस ऑफ अराउंड 50 to 100 पेजेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि जो थर्ड लेवल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने। एंड फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में काफी ज्यादा इजी लैंग्वेज यूज करने वाला हूँ सो दैट आपके लिए भी इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना, एंड मेरे लिए भी ये इजी रहे कि मैं आप तक वो चीजें कन्वे कर पाऊँ जो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो बिना आपका टाइम जाया किए, पहला पॉइंट एंड पहला लेवल जो हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, जिसको हमें अपनी लाइफ में सेट करना है, दैट इज वी नीड टू सेट अ गोल फॉर आवरसेल्व्स। अगर आपने कोई भी अपनी लाइफ में गोल सेट नहीं किया हुआ है, देन ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग नोवेयर इन योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ में गोल सेट नहीं करते हो, देन यू विल फॉलो द रूल दैट वी कॉल एज गो विद द फ्लो। And go with the flow doesn't work with everyone. It sometimes works with someone and it never works with everyone. Trust me. तो हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। We need to set a target. We need to set a goal for ourselves. For example, अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं या किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने अपने माइंड में ऑलरेडी एक गोल सेट कर रखा है, अपने माइंड सेट में आपने ये सेट कर रखा है दैट यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, यू हैव टू डू दिस इन योर लाइफ। तो आप क्या करोगे? आप अपनी लाइफ को एक शेप दे दोगे। अगर आपकी लाइफ का कोई गोल ही नहीं, अगर आपकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, देन व्हाट आर यू गोइंग टू फॉलो इन योर लाइफ? ना तो आप कोई रूल फॉलो करोगे, ना तो अपने लिए एक डिसिप्लिन आप क्रिएट कर पाओगे, ना तो अपने लिए कोई ऐसी चीज आप क्रिएट कर पाओगे जो आपको आगे जाके फ्यूचर में कुछ भी हेल्प कर सकते। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल। आपके डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन वांट्स टू बी अ डॉक्टर, समवन वांट्स टू बी अ लॉयर, समवन वांट्स टू बी अ पायलट और एनीथिंग, जो भी आपके दिमाग में है, बट यू नीड टू हैव दैट गोल इन योर लाइफ। क्योंकि अगर आप अपने गोल को सेट कर लेते हैं तब आप उस गोल के लिए मेहनत करोगे, यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट, एंड जब आप उसके लिए वर्क करना स्टार्ट करोगे तो इजीली आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा, एंड जब आपकी लाइफ में एक अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट होगा तब आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज आ जाएंगी, पॉजिटिव चेंज दैट वी कॉल। सो पॉजिटिव चेंज कैसे आ जाती है? फॉर एग्जांपल, आपने सोच लिया कि आप नीट का एग्जाम क्रैक करने वाले। फॉर एग्जांपल, एनी एग्जामिनेशन यू हैव टू क्रैक सो दैट यू कैन बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर और समथिंग, और डॉक्टर और एनीथिंग, जो भी आप बनना चाहते हैं। तो आप सबसे पहली चीज क्या फॉलो करते हैं? एक रूटीन। आप एक रूटीन बना लेते हैं एंड उसी रूटीन से आपकी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। एंड जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट कर देते हो, आप अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों चीज़ों के बारे में ध्यान देना स्टार्ट कर लेते हो। तो ये आपका पहला एक पॉजिटिव चेंज आ जाता है लाइफ में, जिससे आपकी लाइफस्टाइल में काफ़ी सारे चेंज आ जाते हैं। यू गो फॉर वर्कआउट, यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू डू द एक्टिविटीज़ दैट कीप यू फ्रेश। तो इस चीज़ से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ही आएंगे। आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव हैबिट होगा या कोई आपकी नेगेटिव एक्टिविटी होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से फेड अवे हो जाएगी। सो दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल। अगर आप गोल सेट नहीं करते हो तो आप वो दूसरा स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, दैट वी कॉल इज गो विद द फ्लो। तो आप फ्लो के साथ चले जाते हैं एंड जो भी आपको लाइफ में आगे मिलता है बस आप उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उसी के बीच में चले जाते हैं। बट उससे आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल सकता है या टेम्परेरी सक्सेस आपको उस चीज़ से मिल सकती है, बट आपको परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है, परमानेंट सक्सेस ढूंढनी है। उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ का एक पर्टिकुलर गोल सेट करना एंड उस गोल के लिए फिर प्रिपेयर करना। उसके बाद दूसरी चीज़ और सेकंड लेवल जो हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी ही करनी है, जिससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, दैट वी कॉल एज पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। आपने काफ़ी बार सोशल मीडिया, बुक्स में या काफ़ी सारे फिलोसफर्स से ये वर्ड तो ज़रूर सुना होगा, ये टर्म आपने ज़रूर सुनी होगी, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आई एम श्योर ये टर्म आपने काफ़ी ज़्यादा बार सुनी होगी लाइफ में, बट आपने कभी इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करी। नेदर डिड आई। जब मैंने पहली बार सुना, जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा, तब भी मैंने इसको अपनी लाइफ में तब तक इंप्लीमेंट नहीं किया जब तक मुझे प्रैक्टिकली इसके रिजल्ट्स मिलने लगे। तो सिमिलरली पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन से क्या हो जाता है? आपने देखा होगा लाइफ में, आपने एक एग्जाम्पल, अपनी एग्जाम्पल ले लीजिए, कभी आपको एक ऐसी इंट्यूशन आई होगी कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपको ऑलरेडी दिमाग में आ जाता है कि ये काम शायद सही नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांटेड टू गो फॉर एन इंटरव्यू, तो आप एक इंटरव्यू के लिए चले गए एंड वहाँ पे आपने एक नेगेटिव इंट्यूशन ऑलरेडी दिमाग में रखी थी कि आज मेरा इंटरव्यू सही नहीं होने वाला है, आई एम हैविंग दिस फीलिंग। एंड आप जब वहाँ पहुँचते हो तो ओब्वियसली आपका इंटरव्यू सही नहीं हो जाता है। वाई?
इट्स नॉट बिकॉज आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं था या आपने स्टडी नहीं करी थी उस इंटरव्यू के रिगार्डिंग, बट इट्स बिकॉज हमारा माइंडसेट ऑलरेडी एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर चुका होता है, जिससे फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही हमारी लाइफ में सामने दिख जाते हैं। बट इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आता है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन और द पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, जो हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी ही करनी है। इससे इतना तो नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग टू लाई और आई एम नॉट गोइंग टू एग्जैजरेट इट लाइक कि अगर आप ये करोगे तो सच में, अगर आप ये सोचोगे कि मैं वो वाला इंटरव्यू क्रैक करने वाला हूँ तो आप 100% कर लोगे। इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स अगर आप वो इंटरव्यू क्रैक नहीं भी कर पाते हो तो भी आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है। अगर आप लाइफ के किसी भी मुश्किल सिचुएशन में ऐसे पॉजिटिव थॉट्स रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव हो जाएगा एंड उस नेगेटिविटी से या उस प्रॉब्लम से डील करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। एंड ट्रस्ट मी, जब आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आपको दिखेगा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज। आपको दिखेगा लाइफ में कि पॉजिटिव चीज़ें होना ही स्टार्ट होगी। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव प्रैक्टिस्ड दिस इन माय लाइफ एंड इट हैज़ रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। तो ये जो दो चीज़ें हमने डिस्कस करी है, अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो आपको ऑलरेडी पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी लाइफ में। आपको पता भी नहीं चलेगा, बट एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं। इजीली इट्स जस्ट द प्रैक्टिस ऑफ माइंड। उसके बाद आप इजीली इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। हर एक सिचुएशन, वंस यू स्टार्ट विद वन थिंग, द अदर थिंग्स विल फॉलो बाय देमसेल्व्स। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट which is very much important. अगर इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ना, तो you will be on the top notch of every competition. You will be a wise man, you will be a wise woman, and most importantly आपको कभी कोई hurt नहीं कर पाएगा। And इस तीसरी चीज़ को हम कहते हैं fighting battles in your mind। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हर एक चीज़ के लिए पहले ही मेंटली सोच के रखोगे, उन चीज़ों के आउटकम्स के बारे में सोच के रखोगे, उन चीज़ों के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोच के रखोगे या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोच के रखोगे, तो वो आपको आगे जाके किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपने ऑलरेडी अपनी माइंड में उन चीज़ों का आउटकम सोच के रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइफ में एक फ्रेंड बना लेते हैं तो इस फ्रेंडशिप के दो आउटकम्स हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। पॉजिटिव वन कि आप लाइफ टाइम के लिए अच्छे दोस्त बन के रहोगे, हेल्पफुल रहोगे एक दूसरे के लिए, ये फ्रेंडशिप कंटिन्यूअसली चलता जाए। दूसरा, वो फ्रेंड आपको कभी भी किसी भी रीजन से हर्ट करके आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो अगर आप इन दोनों आउटकम्स के बारे में पहले से ही प्रिपेयर होके रखोगे तो आप, मुझे पता है, आप कभी हर्ट हो सकते हैं। नो, नेवर। तो जब आपने ऑलरेडी इन दोनों आउटकम्स के बारे में पहले ही सोच के रखा था, अपने माइंड को प्रिपेयर कर के रखा था, तो आप कभी हर्ट नहीं हो जाओ। बट अगर आप थोड़ा बहुत हर्ट हो भी जाते हो तो भी आप उस सिचुएशन से इजीली कोप अप कर पाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन दोनों आउटकम्स के बारे में सोच के रखा था। सिमिलरली, अगर आपकी लाइफ के किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग आपने ऑलरेडी उसके दोनों आउटकम्स के बारे में सोच के रखा होगा, तो आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखा होगा, इतना ज़्यादा प्रिपेयर करके रखा होगा कि कोई भी सिचुएशन आने पर आप इजीली उसको फेस कर पाओगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम अपने माइंड को दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर करके रखें, दोनों आउटकम्स के लिए प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि लाइफ में कभी भी अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है। कभी हम कामयाब भी हो सकते हैं, कभी हम नाकामयाब भी हो सकते हैं, कभी हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते। बट ट्रस्ट मी, अगर इन तीनों चीज़ों को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको दिखेगा कि आप सक्सेस की तरफ बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हो डे बाय डे। एंड जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएंगी, आपका माइंडसेट कितना चेंज हो जाएगा, आप एक वाइज पर्सन बन जाओगे, आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन बन जाओगे जो हर एक सिचुएशन से इजीली कोप अप कर पाएगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, वन स्टेप एट वन टाइम। अगर आप अपनी लाइफ का कोई गोल सेटअप कर ही नहीं पाओगे तो आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन किस चीज़ के लिए कर पाओगे। एंड अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं पाए तो आप लाइफ में किन सिचुएशन से डील करने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करोगे? कुछ भी नहीं। यू विल बी जस्ट सिटिंग एट होम आइडल डूइंग नथिंग, गेटिंग योरसेल्फ मेंटली डिप्रेस्ड, scrolling on Instagram, social media or any other applications, and that is not going to help you out. So it's always better to look for positive change, the positive lifestyle, the positive habits, and that's going to help you a lot. आई होप इस वीडियो में जो मैंने आपको इनिशियली कहा था, आपको एक अच्छी खासी नॉलेज गेन होगी, तो वो होगी। तो मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी, because I am implementing these things on my life also, and slowly everything is getting finer, my mindset is changing and positive change आ रही है। and trust me, आप भी स्टार्ट करोगी तो आपको भी positive change नजर आ ही जाएंगे। and lastly, I would want you to share your ideas in the comment section and also फीडबैक फॉर मी कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो या लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना।